तो भाई मैं एक ऐसा वीडियो में रिएक्शन देने वाला हूँ जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी इस देश में दंगा कराना चाहती है। सारे मुसलमान इस देश में मिल के रहना चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि मिल के रहें। तो वीडियो देखिए और अपना कमेंट जरूर करें लास्ट में। को भी उन सनातन फोर्सेस को जो दंगे करवा रही हैं, जो नफरत फैला रही हैं, अगर उनके धार्मिक जुलूसों में भेजना बंद कर दें, अगर उनको आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में जाने से रोकने में कामयाब हो जाएं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार के संरक्षण में ही आतंकवादी पैदा किए जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलर माइंडसेट के लोगों को बकायदा रिटायर्ड आर्मी के लोगों के द्वारा कहीं उनको ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही? क्योंकि ऐसा क्यों है कि एक अपने आप को साधु बोलने वाला व्यक्ति उत्तराखंड में कहता है अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हम पैरेलल आर्मी बना रहे हैं, उसके बाद हम कत्लेआम करेंगे। उनके शब्द हैं कि हम मुल्लों को उत्तराखंड में रहने नहीं देंगे, हम बौद्धों को और ईसाइयों को उत्तराखंड में रहने नहीं देंगे। वो मन में तो उसके सिख भी था, वो जानबूझ के नहीं बोला, चूंकि पहले एक को काटो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को भी काट लेना। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कभी होगी या नहीं होगी? तो ये आतंकवाद की ट्रेनिंग देने वाले इस तरह के लोग, उसमें भी क्या उन पर कार्रवाई करने से पहले उनकी जाति धर्म देखा जाएगा? देश में जो हेट स्पीचेस दे रहे हैं, हेट स्पीचेस देने वाले कितने लोग गिरफ्तार किए, और जो लोग हेट स्पीचेस के मामलों में गिरफ्तार हुए उनकी जाति और धर्म क्या है? तो आपको समझ आएगा कि जो केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी है उसके नेता सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस खुलेआम दे रहे हैं। गेरुए कलर के कपड़े पहन के उनके सो कॉल्ड साधु खुलेआम भारत से मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को और बौद्धों को कत्लेआम करने की बात खुलेआम बोल रहे हैं। तो उन लोगों पे हेट स्पीचेस का मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? जितने रिलीजियस प्रोसेशंस निकलते हैं, धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, उसके अंदर औजार हथियार ले जाकर लोगों को भयभीत करने की इजाजत कौन दे रहा है? कौन कौन सी सरकारों में इस तरह के जुलूस निकल रहे हैं? कौन सा पुलिस प्रशासन है जो उनको इजाजत देता है? और वहां तलवारें, नंगी तलवारें लहराने पर, तमंचे लेकर लहराने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? अभी कांवड़ियों के द्वारा पीलीभीत के अंदर, कल ही समाचार, भारत समाचार की न्यूज है, कांवड़ियों के द्वारा 5051 बाइक पे एक यात्रा निकाली गई, और यात्रा जो लोग निकाल रहे थे उनके हाथों में तलवार और तमंचे लेकर वो निकाली, तो उनमें कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए? मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी दंगे होते हैं, दंगे करने वाले लोगों की कभी जाति पे चर्चा कर लीजिए। उनकी जाति क्या है? कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है? धार्मिक जुलूसों में जो लोग हाथों में औजार हथियार लहराते हैं